अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान की जो करेंसी है, हमने जो फाइनेंशियली हमारे मामलात हैं वो तो सबके सामने हैं, जिस तरह से हम क्राइसिस का शिकार हैं। लेकिन एक इंतहाई हैरत अंगेज़ चीज़ और अफसोसनाक चीज़ ये सामने आई है पाकिस्तान से कि जो डॉलर और पाउंड और जो इंटरनेशनल करेंसी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी रुपया जो है उनके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। मैं बताता हूँ आपको जी कि जो पाउंड है वो तकरीबन 500 रुपये का तक का जो है ना वो बिक रहा है। और उसके अलावा जो डॉलर है वो तकरीबन 350। अब आप कहेंगे कि जी ये जो रेट है, जो आप ऑनलाइन रेट चेक करते होंगे, वो तो ज़ाहिर है कम है। वो तकरीबन पाउंड को 300 के करीब है और डॉलर 230 या 240 के करीब है। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से है, अपने रुपए की इतना ज़्यादा हमारा रुपया जो है वो डी वैल्यू हुआ है। उसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि जब आप फ़्लाइट करते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो किसी भी एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं, अभी पिछले दिनों जो दुबई का एयरपोर्ट है वहाँ से मेरा एक दोस्त आया, उसने कुछ पाउंड्स जो है वो चेंज करवाए हैं। तो वहाँ पे 450 जो है 450 रुपीज़ के बस जो है वो उसको 1 पाउंड जो है वो दिया गया। और इस तरह जो दोहा का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी ये सूरत हाल है। रियाज़ में जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ पर ये सूरत हाल है। इंटरनेशनली आप गल्फ़ स्टेट्स की हम बात करें या हम जो दूसरे मुल्क हैं, जितने भी मुल्क हैं, जहाँ पर भी अगर आप पाउंड्स कहीं से भी लेते हैं तो उसका एक ही रेट होगा। जहाँ पे इंटरनेशनली आप डॉलर कहीं से लेते हैं, आप इवन इंडियन रुपीज़ हैं आपके पास बांग्लादेश का जो टक्का है वो आपके पास है, तो भी वही रेट है। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इतनी ज़्यादा डी वैल्यू हो गई है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 500 जो हैं वो 500 जो रुपीज़ हैं उसका 1 पाउंड मिल रहा है। और तकरीबन 320 330 और 300 के राउंड अबाउट जो है वो हमको जो है ना वो डॉलर मिल रहा है। एक डॉलर जो है वो 300 रुपीज़ का मिल रहा है। और एक इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ जो नोट की है मैंने, आप भी इसके ऊपर सोच सकते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है ये 500 का भी अगर आपको 1 पाउंड मिलता है वहाँ से एयरपोर्ट से, तो वो भी मिन्नतें करके देंगे आपको जी। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो कोई लेने को तैयार नहीं है। हमारा जो रुपया है वो इतना ज़्यादा डी वैल्यू हुआ है। हमारे मुल्क की जो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनेशनली हमारे मुल्क की ये सूरत हाल हो गई। और हम लोग जो हैं यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, वो अपनी पंजाब असम्बलियाँ जोड़ तोड़ रहे हैं। और मुल्क में ये चल रहा है, कोई कहता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है 50 सीटों से, कोई किसी चीज़ में पड़ा हुआ है, कोई किसी चीज़ में पड़ा हुआ है, और मुल्क की ये सूरत हाल हुई है। और ये इंतहाई एक अफसोसनाक, और ये अल्लाह ना करे पाकिस्तान जिस तरफ अब चल पड़ा है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा संगीन जा रही है कि जिस मुल्क की करेंसी जो है वो इतनी ज़्यादा डी वैल्यू हो जाए तो वहाँ पर फिर आगे के जो मामलात हैं वो आप देख सकते हैं। और इस करेंसी की डी वैल्यू होने से ज़ाहिर है, क्योंकि हमने अपना जो कर्ज़ा है वो डॉलर्स में लेते हैं इंटरनेशनली, तो हमने वो वापस करना होता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो कर्ज़े हमने जो लिए होते हैं वो पड़े ही जब हम उनको वापस नहीं करते टाइम से, तो उनकी जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला रहम करे जी मुल्क पे, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब और नाजुक होती जा रही है। अब इससे बड़ी मैं आपको और क्या मिसाल दूं कि एक इंटरनेशनल करेंसी जो है, जब आपकी करेंसी जो है इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा डी वैल्यू हो जाए तो उसके बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं इंटरनेशनली तौर पे जो है वो आप किस तरह सस्टेन करेंगे। बहरहाल ये दुआ है और उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम समझेगी आप इन लोगों को कि ये लोग सिर्फ अपने स्विस बैंक्स के साथ ये लॉयल हैं, ये मुल्क सिर्फ अपनी औलादों के साथ लॉयल हैं और सिर्फ अपने मफादात के साथ लॉयल हैं। ये हुकूमतें करने पाकिस्तान में आते हैं और जब हुकूमत इनकी हो जाती है, वक्त पूरा होता है। मुन्ना सिलाई को देखें आप, जब उसका टाइम पूरा हुआ, जब हुकूमत उनकी हटी है, जनाब चार्टर तैयारा आता है दुबई से और उसमें बैठ के बादशाह सलामत के जो बच्चे हैं वो बार्सिलोना जा रहे होते हैं, स्पेन में मज़े कर रहे हैं और आवाम को वही
زندہ باد مردہ باد پہ رکھا ہوا ہے وچ از ویری اسٹرینج. اور یہ ہماری اس میں سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری ہے. ہم لوگ جو ہے نا اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ قصوروار ہیں. بہرحال جی یہ ایک چیز تھی جو آپ سے شیئر کی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.